कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो होकर भी नहीं होता। जो हमें सामने दिखाई देता है वो वास्तव में वैसा नहीं होता। ऐसी ही एक घटना रमेश नाम के एक लड़के के साथ हुई। एक बार जब वह काम से वापस आ रहा था तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसने सोचा, अगर मैं जंगल के रास्ते से घर जाता हूँ तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। यह सोचकर वह जंगल के रास्ते से घर की ओर जाने लगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। जैसे जैसे वो आगे गया, बच्चे के रोने की आवाज़ तेज़ होती गई। अब उसे लगा शायद कोई औरत जंगल में किसी काम से आई होगी और उसका बच्चा रो रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसने ढूंढा तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। जैसे जैसे लेकिन वो आगे बढ़ता गया, रोने की आवाज़ें तेज़ होती गई। अब उसने सोचा कि मैं ऐसे किसी बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। तो उसने ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि एक 5-6 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे बहुत तेज तेज रो रहा है। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई औरत नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, पता नहीं कौन है ऐसा जो इतने छोटे बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ गया है। वह बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा, आवाज़ें लगाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर नहीं आया। बच्चे का रोना तेज होता जा रहा था। अब उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को अपने साथ ले चलता हूँ और रास्ते में देखता भी जाऊँगा अगर कोई मिल जाए तो। लेकिन उसे कोई नहीं मिला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, बच्चा उसे भारी लगने लगा। धीरे धीरे उसे बड़ा अजीब सा एहसास होता जा रहा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था कि 5-6 महीने का बच्चा इतना भारी कैसे हो सकता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, बच्चे का वज़न और ज़्यादा होता गया। एकदम से उसकी नज़र बच्चे की आंखों पर पड़ी। उसकी आंखें बाहर की तरफ लटकी हुई थी और पैर उसकी ज़मीन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यह देखकर वह घबरा गया और उसने बच्चे को ज़मीन पर देखकर मारा, पर बच्चा ज़मीन पर नहीं गिरा। वह एकदम से उछला और हवा में लटक गया। इसके बाद बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, तू जानना चाहता था ना मैं किसका बच्चा हूँ? अगर थोड़ी देर और तूने मुझे गोद में उठाए रखा तो तुझे अच्छे से पता चल जाता मैं किसका बच्चा हूँ। यह सुनकर रमेश डर कर बहुत तेज़ी से भागा और अपने घर में चला गया। लेकिन उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। वो सोच रहा था उसके घर वाले भी सुनकर डर जाएंगे। अब उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर में उसे फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा गया। उसने घबराहट में अपने घर वालों को बताना ही सही समझा। उसने उन्हें बताया। उसे लगातार बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन ये किसी भी घर वाले को बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई। अब इस सबको बड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था कि सिर्फ रमेश को ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी घर वाले को नहीं सुनाई दे रही थी। इसके बाद सबने किसी महात्मा से मिलने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि चलो किसी साधु महाराज को बुलाते हैं। फिर उन्होंने एक पहुँचे हुए साधु को बुलाया तो उन्होंने कहा कि इस पर किसी छलावे का असर है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ इसे ही महसूस दे रहा है। फिर उन्होंने पूजा पाठ की और उसके हाथ में एक धागा बांधा, जिसके बाद रमेश को बच्चे के रोने की आवाज़ तो आनी बंद हो गई, लेकिन उसे नॉर्मल होने में बहुत टाइम लग गया।